दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। मेरा प्रयास रहता है कि हर वो जानकारी जिससे मैं आप लोग को लाभ पहुंचा सकूं, आप लोग के बीच में पहुंचाने का कोशिश करूं और करते भी रहा हूं। तो अभी जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात का मौसम, हालांकि बरसात का मौसम खत्म हो गया, लेकिन प्रकृति का एक अजीब खेल है। बरसात का जब मौसम खत्म हुआ है उसके बाद बारिश शुरू हुआ है और नीचे से बिल्कुल गंगा में लेयर बढ़ जाने के कारण, यानी बाढ़ आ जाने के कारण जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिसके वजह से बिहार के लगभग सभी इलाके प्रभावित हैं। और बकरी पालन चूंकि हम लोग करते हैं और बकरियां बिल्कुल नमी से बचना चाहती है, नमी इनका मेन दुश्मन है। और चूंकि हम चाली बनाकर यानी स्लेटेड फ्लोर बनाकर, ऊंचाई बनाकर बकरी को नहीं रखते लगभग हम बिहारी लोग, क्योंकि एक बजट का कमी होता है, लकड़ी बहुत महंगा है यहाँ, फिर प्लास्टिक स्लेटेड फ्लोरिंग बनाते हैं तो उसमें बहुत पैसे लग जाते हैं और हम गरीब लोग बकरी पालन में आते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर किसान जमीन पे ही बकरी पालन करते हैं और सदियों से हो रहा है। हालांकि मैं भी मानता हूं कि बकरियों को नमी से बचाने के लिए ऊंचाई पे रखने चाहिए, लेकिन चूंकि अपने पास बजट कम होता है और हम उतना कर नहीं पाते। तो बचाने के लिए हमें क्या क्या करने चाहिए ताकि हम नीचे रख के भी बकरियों को बचा पाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इधर भी बाढ़ का पानी आया हुआ है, हालांकि अब जल स्तर घटा है, लेकिन फिर भी बिल्कुल पानी का स्तर बढ़ जाने की वजह से देखिए पूरा जमीन गीला गीला है, क्योंकि नीचे का जो नमी है ऊपर बिल्कुल उभरा हुआ है, यानी नमी बना हुआ है बिल्कुल। एक तो नीचे से नमी जल स्तर बढ़ने के कारण, दूसरा है कि बीच बीच में रुककर बारिश भी हो रहा है, जिसके वजह से बिल्कुल नमी बना हुआ है। और इस नमी में भी हम बकरियों को बचाए हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये विपद का मौसम टल जाएगा और फिर से सही मौसम आएगा और हम लोग शांति से बकरी पालन कर पाएंगे। तो जो पुराने बकरी पालक हैं इन सभी चीजों को जानते हैं, जो नए बकरी पालक हैं उनके लिए छोटी छोटी बातें भी बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि उम्मीद लगा के वीडियो देखते हैं कि मैं कुछ इसमें नया सीखूंगा। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको तो मैंने ऊंचाई पे रखा है, वो नमी मुक्त हैं, लेकिन जो बड़ी बकरियां हैं उनके लिए हमने ऊंचाई का कोई ऐसा जगह नहीं बनाया है, यानी चाली नुमा नहीं बनाया है। जो भी रहती है जमीन पर ही रहती है। तो एक बीच का एरिया है और फिर एक अंदर का एरिया है। यहाँ मैं बारी बारी से रख के बकरियों को बचा रहा हूँ। लकड़ी का तख्ता वगैरह बाड़े में इसलिए रखा जाता है ताकि रात में तख्ते को हम इस तरीका से गिरा देते हैं, इस तरीका से तख्ता गिरा देते हैं तो बकरियां इसी पे आके बैठ जाती है, तो जमीन का अर्थ इसे नहीं मिलता, तो बीमारियों से बचती है, यानी सर्दी जुकाम से इनका बचाव होता है। फिर भी बाड़े में उमस बन जाने के कारण जो जीवाणु उत्पन्न होते हैं बरसात के मौसम में या नमी के कारण, उन्हें हम किस तरीका से दूर रखें। एक तो कीटनाशक का समय समय पर छिड़काव करने हैं। कीटनाशक में क्लोरीपाइरीफोस 50%, साइपरमेथ्रिन 10% या 25%, मालाथियान 50%, इन सभी में से कोई एक का 1 लीटर पानी में 2 ml मिलाकर के पूरे बाड़े के अंदर छिड़काव करने चाहिए। कीटनाशी का स्प्रे करते समय क्या क्या सावधानियों को ध्यान रखना है, इसका वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया है और बहुत जल्द वीडियो यूट्यूब पर फिर से अपलोड करूंगा ताकि आप उसे अपने बकरियों को बचा सकें, बाड़े को सैनिटाइज कर सकें। लेकिन अभी देखिए मैं ये करने आया हूं कि बाड़े में जो वातावरण में जीवाणु फैल जाते हैं उनसे बचने के लिए हमें समय समय पर क्या करने चाहिए। आग जलाने के बाद जो कर्कश धुआं खत्म हो जाए तो बिल्कुल जो लावा ये बचा हुआ है, देखिए लावा मैंने यहाँ लाया है, इसमें कभी आप लोहबान, कभी गूगल ये डाल सकते हैं, नीम का सूखा पत्ता डाल सकते हैं या अजवाइन डाल सकते हैं। जैसा कि देखिए मैं इसमें अजवाइन डाल रहा हूं और ये अजवाइन डालने से जो ये धुआं उठेगा ये पूरे बाड़े में फैलेगा और ये पूरे बाड़े में फैलने की वजह से ये 100 ग्राम अजवाइन मैं इसमें डाल दूंगा तो ये पूरे बाड़े के एरिया में मेरा ये धुआं फैल जाएगा। तो ये धुएं से क्या होता है कि जो बकरी के नाकों में ये धुआं पहुंचे जाएगा श्वसन क्रिया द्वारा, वो भी एक लाभ पहुंचाएगा। और दूसरा है कि जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनका ये नाश कर देता है। तो अजवाइन का धुआं या लोहबान का या गूगल का बीच बीच में आपको बाड़े में करते रहने चाहिए। ऐसा हालात में प्रतिदिन कर दें और बाड़े में पूरा चूना पाउडर का भुरकाव प्रतिदिन करते रहें ताकि जीवाणु मुक्त रहे और नमी से उनका बचाव हो। उसके बाद बाड़ा आप जैसा कि देख रहे हैं कि बाड़ा बिल्कुल खुला खुला है, तो एक जो गैस बनता है, यानी अभी बारिश हुआ या नीचे से नमी बना हुआ है, फिर धूप निकला और धूप का गर्मी की वजह से जो अंदर से उम्मस बना, वो उम्मस अगर बाड़े के अंदर रह जाए तो बकरियों को नुकसान पहुंचाएगा। और खुला खुला बाड़ा है तो उम्मस बाहर निकल जाएगा तो फिर बकरियों को कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी पेशाब भी करती है, मल मूत्र का त्याग यानी कि करती है, उससे जो अमोनिया गैस निकलता है वो भी बिल्कुल आगे खुला रहने की वजह से
निकल जाता है तो बकरियां बिल्कुल सुरक्षित रहती है। तो थोड़े देर बाद मैं बकरियों को अंदर कर दूंगा और बकरियां इस पे आराम से बीच के एरिया में बैठेगी। बहुत ज्यादा दिक्कत होने पर फिर मैं अंदर का एरिया खोल के अंदर कर देता हूं। तो एक्टिव रहना होता है। बकरी पालन तभी करें जब आपके पास समय हो और जानकारी हो। और बकरी बिल्कुल नमी मुक्त रहना चाहती है, लेकिन मजबूरी के वजह से हम लोग जो ऊंचाई वाला चालीनुमा जो शेड होता है, जो बड़े बड़े शहरों में या बड़े पूंजी वाले लोग बनाते हैं, वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन हम बजट कम रहने की वजह से हम छोटे किसान वो नहीं कर पाते। लेकिन नीचे रह के भी हम इतना सालों से सुरक्षित बकरी पालन कर रहे हैं, बस इसलिए कि एक तरीका अपनाकर इस तरीका से सुरक्षित है। तो ये समय जो अभी खराब चल रहा है ये हमेशा के लिए नहीं है, ये धीरे धीरे समय सही हो जाएगा और फिर से हम लोग का माहौल सही हो जाएगा। तो इस तरीका से आजमा करके बकरी पालन में आप सुरक्षित बकरी पालन कर सकते हैं। ये छोटा सा तरीका मैंने बताया, जो अजवाइन में लेके घूम रहा हूँ। अजवाइन मैंने डाला आग में और इसका धुआं हुआ, पूरे बाड़े में फैल रहा है। थोड़ा देर धुआं करने के बाद मैं बकरियों को अंदर कर दूंगा। बकरियों को अंदर करने के बाद इसको मैं साइड कर दूंगा ताकि बकरियां जले ना, और धुआं फिर कुछ देर हो ताकि बकरियां ये धुआं का श्वसन ले सके। तो ऐसा बहुत सारे ट्रिक मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है, अगर आप उसे देखते हैं तो बहुत सारा हेल्प हो सकता है, क्योंकि यही सभी चीजें आपको सफल बनाएगा। और बहुत तरह के वीडियो तो आप देखते ही हैं, थोड़ा मेन काम का ये सब वीडियो है, इसको जरूर देखें, मेरा हो या किसी विशेषज्ञ का हो, जिसमें आपको लगता है कि मेरे काम की चीजें बताया जा रहा है। वो वीडियो थोड़ा सा बोरिंग होता है, क्योंकि ना तो एडिटिंग बढ़िया होता है, ना तो उतना बिल्कुल 3D आपका पिक्चर क्वालिटी जा रहा होगा। बिल्कुल रात का समय है, धुंधला धुंधला सा होगा, लेकिन जो भी ये है रियल है, आवाज तो आपको क्लियर जा रहा है। तो बिल्कुल रियलिटी यही है कि बकरी पालन आप करते हैं तो इन्हीं से भी चीजों को सीखना है। चकचौंध सिर्फ चीजों से आपका काम होने वाला नहीं है। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और जो भी मैं करता हूं इस मुसीबत के घड़ी में, अच्छे समय में तो सब साथ दिए, मैं भी देते रहता हूं, और गलत समय में भी जो आपका साथ दें वही आपके मित्र हैं। और मैं ही नहीं, हर विशेषज्ञ प्रयास कर रहे हैं कि आपको इस समय में मुसीबतों से निकाला जाए, यानी जितना हो सके हेल्प किया जाए। तो वीडियो में बने रहें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और लगभग 750 से ऊपर वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया है, उसको पूरा देखें और सीख के करें। एक एक छोटी छोटी जानकारियां अगर आपको पहले से हो तो किसी का आपको इंतजार नहीं करना होगा, वो पहले आप कर चुके होंगे और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर एक बकरी का भी नुकसान होता है तो बहुत बड़ा नुकसान आपको हो जाता है। तो चीजों को सीख के करें। यदि आपको भाई का अगर तरीका पसंद है तो आप घर बैठे भी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसमें मैं सारी चीजों को करके दिखाता हूं। या फिर आके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने बहुत कम फीस कर दिया है, ताकि गरीब से गरीब बकरी पालक भी ट्रेनिंग लेके करें और नुकसान से बचें। तो किस तरीका से बकरी पालन करें, कैसे शेड बनाएं, क्या खिलाएं, कब वैक्सीन लगाएं, बीमारी आने से कैसे बचाएं, आने के बाद क्या बीमारी का पहचान कैसे करें, उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, ये सारा चीजें मैं आपको ट्रेनिंग के दौरान बिल्कुल बताऊंगा। घर बैठे आप सीख सकते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग में, या फिर आके भी ले सकते हैं। या फिर नहीं आना चाहते हैं या ट्रेनिंग को आप फालतू खर्च समझते हैं तो यूट्यूब पर जो मैंने अपलोड किए हैं 750 से ऊपर वीडियो, मेरा प्लस वीडियो है, उसे आप देखते हैं तो बहुत कुछ आप सीख पाएंगे। और मैं ही नहीं, बहुत सारे विशेषज्ञ मैं पहले ही बोला कि प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी आपका हेल्प 2 लाइन भी कर पाए तो बहुत अच्छी कदम है उनका। तो ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को पूरा देखें और इसका लाभ उठाएं। नमी ज्यादा बढ़ जाने के कारण सब जीवों को परेशानी हो रहा है, ये भी बेचारा परेशान है, लेकिन थोड़ा सा नमी से इसका कोई बिगड़ने वाला नहीं है। इसको उतना नुकसान नहीं है जितना बकरियों को नमी से नुकसान है। बकरी का सबसे बड़ा दुश्मन नमी है और बिल्कुल नमी से इन्हें बचाना होता है, लेकिन मजबूरी भी है, क्योंकि जहां ये रहेगी वहीं मलमूत्र का त्याग करती है। जहां ये रहेगी वहीं मलमूत्र का त्याग, पेशाब करना तो इनका काम है। तो नमी बन जाता है, फिर भी हम सूखा रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो नीचे से नमी बना है, जो बाढ़ का पानी आया है, दीवार के साइड में लगा है, उसके वजह से जो नमी बना है, जो देखिए नीचे का नमी बिल्कुल ऊपर सतह पर आया हुआ है। तो इससे बचने के लिए ऊंचा पर बकरियों को रखना बहुत जरूरी है। और जो स्लेटेड फ्लोरिंग बनाते हैं, यानी चालीनुमा जो बकरी पालन में बनाते हैं लोग, जैसा कि देखिए इन बच्चों को रखा गया है ऊंचाई पे, कम से कम 2.5 फीट ऊंचाई पे बच्चे हैं। जो भी पेशाब करते हैं या मैगनी करते हैं सब नीचे गिर जाता है। तो पूरे बकरियों को अगर इस तरीका से रखा जाए तो बकरियां बिल्कुल सुरक्षित रहती है। लेकिन कुछ मजबूरी के कारण हम लोग उतना कर नहीं पाते हैं, हालांकि चाहिए तो, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते। एक वजह है कि लकड़ी बहुत ज्यादा महंगा, अगर लकड़ी का बनाते हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ जाता है। और प्लास्टिक स्लेटेड फ्लोरिंग बनाते हैं तो उसमें भी बहुत खर्च
हो जाता है, लग जाता है। तो बहुत ज्यादा खर्च हो जाने के कारण, फ्लोर बनाने में बहुत ज्यादा खर्च हो जाने के कारण हम लोग कर नहीं पाते। क्योंकि जब हम लोग बकरी पालन में आते हैं तो दिमाग में एक माइंड सेट है बिल्कुल कि बकरी गरीबों की गाय है, गरीब लोग बकरी पालन करेंगे। और गरीब लोग इस लाइन में जब आते हैं तो उनके पास पूंजी इतना होता नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसा बाड़ा बना पाए जो ऊंचाई पे हो। नीचे ही बनाना उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाता है। वो संस्था का विकल्प तलाशते हैं, मजबूरी है। और ऊंचाई पर बनाने में बहुत खर्च हो जाता है उनको। और एक तो मन में एक डर ये बना हुआ है कि अगर हम बकरी पालन करेंगे तो फेल होंगे, पास होंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सोच के वो बाड़ा साधारण ही बनाते हैं। और सुविधा नहीं रहने के कारण बकरियां बीमार होती है, मोर्टलिटी होता है और हिम्मत टूटते चला जाता है। और इसके वजह से सफलता तक पहुंचने से पहले ही बकरी पालन बंद कर देते हैं। तो मजबूरी है, जो हम बिहार के रहने वाले हैं या जो भी ऐसे क्षेत्र के रहने वाले हैं जहां बाढ़ का प्रकोप आता है होता है, तो उनके लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। बकरियों को ऊंचाई पे रखना चाहिए ताकि वो नमी से बचें और बीमार ना हो। लेकिन सबके पास उतना पूंजी है नहीं, उतना साधन है नहीं, और वो चालीनुमा शेड नहीं बना पाते, यानी स्लेटेड फ्लोर नहीं बना पाते, और बकरियों को नीचे रखना मजबूरी हो जाता है। लेकिन जब ऐसा मौसम का सामना करना पड़ता है तो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसमें आपको सावधान रहने होते हैं। गर्मी तो बहुत मजे से गुजर जाता है और हमें लगता है कि भाई कोई दिक्कत बकरी पालन में नहीं है। लेकिन जैसे ही बरसात आता है या फिर इस तरीका का सिचुएशन क्रिएट होता है, जैसे कि अभी फ्लड आया हुआ है और बहुत ज्यादा पानी का स्तर बढ़ा हुआ है, जिसका सामना हम लोग को करना पड़ रहा है। बिल्कुल सूखा रखने का हम प्रयास कर रहे हैं, या हर किसान कर रहे होंगे, लेकिन जो नीचे का लेवल बढ़ा हुआ है उसके वजह से पूरा नमी बना हुआ है। हालांकि देखिए, बच्चे को हमने ऊपर रखा है, ऊंचाई पे बच्चे हैं, और अंदर का एरिया भी सुरक्षित रखा है लकड़ी के तख्ता वगैरह लगा के, जहां रात में बकरियों को अंदर कर दिया जाएगा और बकरियां लकड़ी के तख्ते पे बैठेगी। बीच का भी एरिया देखिए लकड़ी रखा हुआ है, रात में मैं लकड़ी नीचे गिरा दूंगा और बकरियां आके इन्हीं पे बैठेगी। तो ये बचाव इनका हो रहा है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होता। लेकिन फिर भी जो नए किसान हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाता है, सर्दी, जुकाम, निमोनिया। इसके पीछे ये भी एक कारण है कि जब बाड़ा आप खुला नहीं बनाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बाड़ा बिल्कुल खुला है, आगे से बिल्कुल ओपन है, और ये अंदर का एरिया दो भाग में आप देख रहे हैं, जो कि मैं हर वीडियो में चर्चा करता हूं। तो बिल्कुल जो उमस बनता है, उमस जो बन रहा है, जिसे दिन में कई बार धूप हो जा रहा है, नीचे नमी बना हुआ है, फिर उसका जो उमस बनता है, गर्मी निकलता है, तो उसे निकलने के लिए जगह होने चाहिए, जो कि आगे खुला है तो बिल्कुल गैस निकल जाता है बाहर, तो बकरियां बिल्कुल सुरक्षित है। सबसे ज्यादा दिक्कत वहां आता है कि आप बकरियों को रख तो लिए हैं, लेकिन बिल्कुल बाड़ा इस तरीका से आप बनाए हैं कि उसमें से गैस बाहर निकल ही नहीं सकता। यानी बाड़ा बनाने के बाद एक गेट आपने बना दिया है और उस गेट से पर्याप्त मात्रा में जितना अंदर उमस बन रहा है वो निकल नहीं पा रहा है। उस उमस की वजह से बकरियों में निमोनिया का प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बोलना आसान है, जब करने के लिए शुरू करते हैं तो इतना ज्यादा खर्च आ जाता है कि आदमी उतना लगा नहीं पाता। क्योंकि बकरी पालन हम पहले ही बोल चुके हैं कि बकरी पालन हम लोग बिल्कुल एक्स्ट्रा ये सोच के समझ करते हैं कि चलो बकरी पालन में पूंजी कम लगेगा और कमाई होगा, और जब तक कमाई तक हम पहुंच पाए उससे पहले ही हम फेल होकर इस लाइन से वापस हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण कि हमने उसको सुविधा नहीं दिया, जिसके वजह से हम बकरियों को बीमार होने से बचा पाएं। और ये हमारा शौक नहीं, मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे होते नहीं हैं और हम इसे उतना मेन विषय मान के भी पालन नहीं करते, उतना इसमें हम खर्च करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मन का डर कि कर रहे हैं, होगा नहीं होगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, और ये सोच के हम ये तो पहले ही डरे हुए होते हैं और पूंजी उतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं कि अगर कर दिए और नहीं सफलता मिला तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और एक भी गार्जियन यानी पेरेंट्स, जो घर के माता पिता जो भी हैं, सीनियर लोग हैं, जिनके हाथ में घर का पावर है, वो सपोर्ट नहीं करते कि भाई हम इतना पैसा तुमको या जमीन देते हैं और तुम करो और मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा शायद ही कोई किसान होंगे, नए बकरी पालक युवा, जिनके गार्जियन माता पिता ये सपोर्ट कर रहे होंगे कि मैं हूं, चलो अगर कोई जॉब में भी मैं तुम्हारे लिए इतना खर्च करता तो इसमें भी अगर तुम्हारा रुचि है तो मैं इतना कर देता हूं। ऐसा बहुत कम परसेंटेज है। इसी के वजह से बाड़ा हम सही नहीं बना पाते, मजबूरी है, और हम फेल होते हैं। तो चलिए, बचने का जो हमने तरीका बताया उसको आजमाएं, और जैसा भी हो, मैं भी इतना दिन से नीचे ही कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आता, क्योंकि मैं तरीके जानता हूं। तो हर मुसीबत का रास्ता है, उस रास्ता को ही आजमाया जाए
और उसी के अनुसार चला जाए, बीमारियों से बचा जाए। मौसम का क्या है, फिर से सही हो जाएगा और फिर से हम लोग सही हो जाएंगे। यहाँ तो फिर भी अभी माहौल सही है क्योंकि पानी उतना भरा हुआ नहीं है, लेकिन बहुत जगह तो ये हालात हैं कि बिल्कुल मैं क्या बोलूं, पानी का विकराल रूप मैं भी समाचार में देखता हूं, टीवी पे देखता हूं, न्यूज में आता है और विकराल रूप देखकर मैं भी बिल्कुल आश्चर्यचकित हूं कि ये क्या हो गया। तो एक प्राकृतिक विपदा है, तो जब ये ऐसा हो जाए तो कोई क्या कर सकता है। बस हम आपके साथ इसलिए बने हुए हैं ताकि इस मुसीबत के घड़ी में जितना मेरे से हो सके मैं आप लोग का हेल्प करूं, छोटी छोटी बातें बताकर उसका समाधान निकालकर, जो मैं करता हूं, जो मैं करके दिखा रहा हूं, तो इसे आप आजमाएं। और जो पुराने बकरी पालक हैं वो तो आजमा रहे होंगे, लेकिन नई बकरी पालकों के लिए एक एक बात नई जानकारी होती है और उसे वो आजमा करके बहुत लाभ लेते हैं। तो जो जो बताया गया उसके अनुसार अगर आप करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट होगा और बहुत सारी समस्याओं से आप बच सकते हैं, एक बचाव आपका हो जाएगा। और बाड़ा का एक ध्यान जरूर आप रखें, जो भी है आपके पास जैसा भी बनाए हैं, लेकिन खुला एरिया होना चाहिए ताकि उमस ना बने, अंदर वो गर्मी ना बने, पेशाब का गैस अंदर नहीं रह पाए। तो इससे आप बकरियों को बीमार होने से बचा सकते हैं भाइयों।